हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की ज्योग्राफी। तो दोस्तों, बिना मेहनत किए कोई महान नहीं होता। बिना मेहनत किए कोई महान नहीं होता। बिना कोई काम किए किसी की जय जयकार नहीं होता। बिना मेहनत किए कोई काम नहीं होता, कोई महान नहीं होता। बिना कोई काम किए किसी का जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक की पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसी के साथ मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूँ हमारे एमडीसी कंपटीशन कोचिंग क्लासेज में। तो दोस्तों, ज्योग्राफी में अपन ने रुक क्यूबा तक पढ़ा था। अब रुक क्यूबा क्या है, जो आपको मैंने बता दिया था इंट्रोडक्शन क्लास में। तो आगे चलते हैं दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं भारत का मानक समय। भारत का मानक समय। भारत का मानक समय। ठीक है दोस्तों, भारत का मानक समय। भारत के मानक समय की बात करने से पहले अपन ग्लोब की ओर चलते हैं। उसी से अपन को पता पड़ेगा कि कैसे भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है और उसमें क्या क्या चीज़ें। तो मैं ग्लोब बनाता हूँ आपके सामने, उसको शांति से समझना, देखना। ठीक है दोस्तों, तो ये ग्लोब। अब इस ग्लोब में दो प्रकार की रेखाएं होती है। एक तो होती है अक्षांश रेखा और दूसरी होती है देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा आड़ी रेखाओं को कहा जाता है। अक्षांश रेखा आड़ी रेखाओं को कहा जाता है और देशांतर रेखा खड़ी रेखाओं को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये रेखाएं होती है इसमें ग्लोब में। ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो यहाँ पे जो रेखा होती है बिल्कुल बीचों बीच, इसे बोला जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा। एक तो नाम 0 डिग्री देशांतर मिलता है, एक नाम मिलता है ग्रीनविच रेखा। दूसरा नाम क्या दिया गया इसको? ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा क्यों दिया गया? क्योंकि यह लंदन के ग्रीनविच शहर के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। लंदन का कोई ग्रीनविच शहर है, उसके बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ग्रीनविच रेखा। ठीक है दोस्तों, तो अब मानक समय की बात करते हैं। मानक समय ग्रीनविच रेखा से निर्धारित किया जाता है। तो भारत का जो मानक समय है वह 82 डिग्री 30 मिनट निर्धारित किया गया है, जो कि ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। ठीक है दोस्तों, तो भारत का मानक समय क्या निर्धारित किया गया है? 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, यह भारत का मानक समय है। ठीक है दोस्तों, इसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो यहां पे लिख देता हूं मैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसे क्या कहा जाता है? GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं अपन। बात हुई भारत के मानक समय की, जो क्या निर्धारित किया गया? 82 डिग्री 30 मिनट, जो कि ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। ठीक है, अब यह है जिस प्रकार ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री की देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, उसी प्रकार भारत के मानक समय की रेखा वो कहां से गुजरती है? वो गुजरती है इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी नामक स्थान से। तो भारत के मानक समय की जो रेखा गुजरती है वो कहां से गुजरती है दोस्तों? तो वह गुजरती है इलाहाबाद के मिर्जापुर। इलाहाबाद का कोई मिर्जापुर शहर है, वहां के नैनी नामक स्थान, नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि भारत के मानक समय कितना है, तो 82 डिग्री 30 मिनट। कितना आगे चलता है? 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। यहां लिख देता हूं मैं 5 घंटा 30 मिनट आगे। ठीक है, आगे इसे क्या कहता है?
IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है दोस्तों, आगे क्या होता है कि यह इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। अब बात हुई कि इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी नामक स्थान से, आपसे यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के मानक समय की रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो भारत के मानक समय की जो रेखा आती है, जिसे अपन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, यह गुजरते हैं इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी नामक स्थान से। ठीक है, अब कौन कौन से राज्यों में गुजरती है इसकी बात करते हैं अपन। तो यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से आते हैं? यूपी, MP, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। कौन कौन से राज्य आते हैं? यूपी, MP, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कौन सा है? छत्तीसगढ़। यूपी, MP, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होकर भारत के मानक समय की रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, तो आप नोट कीजिए इसे। यूपी यानी आप जानते हो उत्तर प्रदेश, MP, एक MP की बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं मैं आपको करंट अफेयर्स के हिसाब से। MP के 3 नए जिले बने, चाचौड़ा, नागदा और मेहर। MP के 3 नए जिले बने हैं, चाचौड़ा, नागदा और मेहर। MP के 3 नए जिले बने। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं आपको। ठीक है, ले लीजिए दोस्तों, आगे चलते हैं अपन। अब बात करते हैं अपन भारत के मानक समय के बाद अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसे 180 डिग्री रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जब कोई व्यक्ति इसे पूर्व से पश्चिम की ओर पार करता है तो 1 दिन की कमी होती है। जब कोई व्यक्ति इसे पूर्व से पश्चिम की ओर पार करता है तो 1 दिन की कमी होती है, और जब कोई व्यक्ति इसे पश्चिम से पूर्व की पार करता है तो 1 दिन की बढ़ोतरी होती है। यह आती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। अब बात करते हैं अपन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी रेखा है? वो 180 डिग्री रेखा। ठीक है, इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि जब कोई व्यक्ति से पूर्व से पश्चिम की ओर पार करता है तो 1 दिन की कमी होती है, और पश्चिम से पूर्व की ओर पार करता है तो 1 दिन की बढ़ोतरी होती है, और पूर्व से पश्चिम की ओर पार करता है तो 1 दिन की कमी होती है। तो आपको यहां लिखना है पूर्व से पश्चिम तो 1 दिन की कमी, और पश्चिम से पूर्व 1 दिन की बढ़ोतरी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यह बात हुई अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की। अब बात करते हैं कि भारत की कुल स्थलीय सीमा, भारत की कुल तटीय सीमा और भारत की मुख्य तटीय सीमा कितनी है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर आती है। भारत की कुल तटीय सीमा की बात करें तो 7,511.6 किलोमीटर आती है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित है। अगर अपन अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सीमा रेखा नहीं जोड़े तो यह 6100 किलोमीटर आती है। अगर भारत की मुख्य तटीय बोले जिसमें अंडमान निकोबार शामिल नहीं है तो 6100 किलोमीटर आती है। ठीक है दोस्तों, तो भारत की कुल 3 चीजें आती है। भारत की स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा तो आती है 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा आती है 15,200 किलोमीटर। कुल तटीय सीमा, कुल
तटीय सीमा ये आती है अपनी 7511.6 किलोमीटर, जो जो किसको सम्मिलित करके है, अंडमान और निकोबार को, अंडमान और निकोबार। अगर अपन अंडमान निकोबार को शामिल नहीं करते हैं तो मुख्य तटीय सीमा कितनी आती है, मुख्य तटीय सीमा आती है 6100 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई स्थलीय सीमा की, कुल तटीय सीमा की और मुख्य तटीय सीमा की। इसके बाद बात आती है कि भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। देखो, भारत के कुल पड़ोसी देशों की बात करें, भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो टोटल कितने आते हैं, 9। भारत के कुल पड़ोसी देशों की बात करें तो 9 आते हैं, जिसमें 2 जलीय है और 7 स्थलीय है। मतलब 2 जो देश है वो जलीय है, मतलब जल के अंदर है, और 7 स्थलीय है। अब 9 देशों में, भारत के 9 पड़ोसी देशों में 700 क्या है, स्थलीय, और 2 क्या है, जलीय। अब ये बात करेंगे कि 7 जो स्थलीय वो कौन कौन से हैं और 2 जलीय कौन कौन से हैं। 2 जलीय हैं, एक तो आता है मालदीव और एक आता है श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका ये 2 जलीय देश हैं। और स्थलीय देशों की बात करें तो वो आता है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भूटान, चीन, म्यांमार, म्यांमार, और एक देश और आता है, वो आता है नेपाल। तो भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं, 9। कुल कितने देश हैं, 9, जिसमें 7 तो स्थलीय, 2 जलीय। 2 जलीय मालदीव और श्रीलंका, और बाकी स्थलीय कौन कौन से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, चीन, म्यांमार और नेपाल। आगे चलते हैं, आगे की बात करें तो अब अपन क्या बात करेंगे कि जो भारत के जो स्थलीय देश है उनकी सीमा भारत के कुल मतलब कितने किलोमीटर में जो भारत से टच करती है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं पाकिस्तान की सीमा भारत से कितने टच करती है, तो ये पाकिस्तान की करती है 3310 किलोमीटर। पाकिस्तान की सीमा भारत से कितनी टच करती है, 3310 किलोमीटर। दूसरा आता है अपने पास पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर भारत से स्पर्श करती है। तीसरी बात आती है अपने, वो आती है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा भारत से 80 किलोमीटर स्पर्श करती है। अफगानिस्तान की सीमा 80 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, चौथा जो देश आता है वो आता है भूटान। भूटान की भारत से सीमा कितनी लगती है, 587। अगला जो देश आता है वो आता है नेपाल। नेपाल से भारत की सीमा कितने किलोमीटर स्पर्श करती है, 1752। नेपाल से कितनी स्पर्श करती है, 1752। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन म्यांमार। म्यांमार से कितनी सीमा स्पर्श करती है, 1458। म्यांमार से कितनी करती है, 1458। फिर अपना जो लास्ट वाला देश आता है वो कौन सा आता है, चीन। जहां पर वर्तमान में कोरोना वायरस का जो उत्पत्ति हुई वो चीन से हुई, चीन के वुहान शहर के हुबेई प्रांत से। ठीक है दोस्तों, तो चीन से कितनी सीमा टच करती है, 3917 किलोमीटर। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं आगे आपको बताता हूं। ठीक है दोस्तों,
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब बात करते हैं अपन इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं स्पर्श करने वाले देशों में। पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। तो आप लिख लीजिए, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। हाँ, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है, अब अपन बात करते हैं भारत व पाकिस्तान की जो सीमा रेखा, इसे क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट आता है वो क्या आता है? भारत जो सर्वाधिक सीमा रेखा बनाता है देश से, वह कौन सा देश है? बांग्लादेश। और इसकी रेखा को क्या कहा जाता है? जीरो लाइन। भारत सर्वाधिक किस देश से सीमा रेखा बनाता है? तो बांग्लादेश। और भारत सबसे कम किस देश से सीमा रेखा बनाता है? तो आता है अफगानिस्तान। तो आप यह नोट करके लिख लीजिए सर्वाधिक, और यहां पर लिख लीजिए न्यूनतम। ठीक है। भारत व बांग्लादेश की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है जीरो लाइन, जीरो लाइन, जो सर्वाधिक सीमा बनाती है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन भारत और चीन की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। भारत व चीन, इसकी रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। ठीक है दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण चीजें। अब आगे चलते हैं अपन। ये बात हुई स्पर्श रेखा, स्पर्श देश, जो भी अपने स्पर्श देश करते हैं। कौन कौन से देश स्पर्श करते हैं? 9 देश स्पर्श करते हैं, 2 जलीय 7 इसलिए, जो मैंने आपको बता दी। अब आगे की बात करें तो भारत में जो तटीय राज्य, समुद्र से जो स्पर्श करने वाले राज्य है वो कितने? 9। और कौन कौन से, उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो मैं इसको इरेज करता हूं। ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो समुद्र तट से सीमा बनाते हैं। तो आता है भारत के समुद्र तटीय राज्य। ठीक है। तो भारत के 9 राज्य समुद्र तट से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, जिसमें सर्वाधिक सीमा रेखा गुजरात बनाता है और सबसे कम गोवा बनाता है। समुद्र से जो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य है वो आता है अपने पास गुजरात, और सबसे कम गोवा। ठीक है। तो टोटल कितने राज्य आते हैं? 9। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है। अब इसमें जो सर्वाधिक सीमा रेखा बनाता है वो कौन सा आता है? सर्वाधिक समुद्र से सीमा बनाता है वो कौन आता है? गुजरात। और न्यूनतम कौन सा आता है? वो आता है गोवा। ठीक है दोस्तों। अब चलते अपन आगे की बात करें तो ये बात हुई समुद्र तटीय राज्यों की। अब भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा न तो किसी देश से स्पर्श करती है और न ही किसी समुद्र से स्पर्श करती है। ऐसे भारत के 5 राज्य हैं: हरियाणा, एमपी, झारखंड, तेलंगाना। और एक और आता है अपने पास, जो बताता हूँ आपको अभी। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपन।
स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे चलते हैं अपन। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा न तो समुद्र से स्पर्श करती है और न ही किसी देश से स्पर्श करती है? ऐसे राज्य जिनकी सीमा न तो समुद्र से और न ही देश से स्पर्श करती है, तो वो कौन कौन से देश, कौन कौन से राज्य आते हैं अपने पास? वो आते हैं अपने पास 5 राज्य। कौन कौन से? हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और कौन सा आता है? तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। इसी के साथ मैं आपको एक प्रश्न दे जाता हूँ भारत के भूगोल का। तो वो आता है, भारत के भूगोल का ये प्रश्न आता है, वो आप नोट करके लिख लीजिए। गणितीय भूगोल, गणितीय भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? एक प्रश्न वो लिख लीजिए, सांस्कृतिक भूगोल का जनक, सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? गणितीय भूगोल का जनक किसे कहा जाता है और सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ओके दोस्तों, गुड नाइट।